बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की वीडियो में हम कलर ब्लाइंड के हवाले से बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो हम इंशाल्लाह ताला कलर ब्लाइंड टेस्ट पे करेंगे। आप खुद से घर बैठे अपना कलर ब्लाइंड का टेस्ट बड़े आराम से जस्ट 5 मिनट में कर सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कलर ब्लाइंड एक्चुअली में होता क्या है और किन किन लोगों को होता है, किन लोगों को नहीं होता। सिंपली रेड और ग्रीन कलर होते हैं, दो रंगों में इम्तियाज़ करना। जिस बंदे को कलर ब्लाइंड का मसला है उसमें कोई चीज़ लिख दी जाए रेड या ग्रीन कलर में तो वो उनको अच्छे से क्लियरली नज़र नहीं आती, तो इसको रंगों का अंधापन भी कह सकते हैं और कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। औरतों की निस्बत मर्दों में ये ज़्यादा होता है। अगर 200 फीमेल हैं तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ीमेल को इस तरह का मसला हो सकता है। अगर 100 मर्द हैं तो उनमें से तकरीबन 12 मर्दों को कलर ब्लाइंड का मसला निकलेगा। असल में कलर ब्लाइंड का वहाँ पे कोरिया में क्या सीन है, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग जाते हो तो मोस्टली काम वहाँ पे केमिकल्स के हवाले से, रंगों को मिक्सिंग करने के हवाले से, या कपड़े की चेकिंग के हवाले से, या दागों की चेकिंग के हवाले से काम होते हैं। तो फिर वहाँ पे जब आप लोग जाते हो तो रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर पाते, जिस वजह से कोरिया कलर ब्लाइंड पे बड़ी सख्ती करता है। अच्छा, अब बात आ जाती है चेक करने की। आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से अपना किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं A to Z आप लोगों को हर एंगल से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आराम से अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। तो फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंड का टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को ले आया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं गूगल क्रोम मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ लिखना है कलर ब्लाइंड। जस्ट जैसे ही लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ऊपर ही लिखा आ जाएगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू पेज आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इमेजेस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की तस्वीर शो हो जाएंगी। ये जो कलर ब्लाइंड का मसला होता है ये जीन्स की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि ये हर एक दोस्त को हो सकता है, ये कोई उनके फैमिली जीन्स भी हो सकते हैं या उनके आबाओ अजदाद के जीन्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको कलर ब्लाइंड का इशू हो सकता है। मैं कुछ इमेजेस आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये कलर ब्लाइंड इशू इनमें हो सकता है किसी ना किसी बंदे को। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, मैंने कोई भी हिंसा आप लोगों को नहीं बताना, कोई भी चीज़ नहीं बतानी। आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये फलां नंबर लिखा हुआ है, ये फलां चीज़ बनी हुई है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई मसला है या नहीं है। सिंपली मैं पहली वाली तस्वीर पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप लोगों ने बताना है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ये कौन सा नंबर है। जस्ट मैं आगे फॉरवर्ड करता जाऊंगा, आप 1 बाय 1 करके मुझे बताते जाइएगा कि इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है या क्या चीज़ बनी हुई है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है ताकि आप लोगों का टेस्ट हो सके। ये देखें ऑटोमेटिकली भी ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है और मैं खुद भी फॉरवर्ड करता जाऊंगा। तो आप लोग तसल्ली से देख के इसका जवाब दें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। ये गूगल पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ढेर सारे इस तरह के इमेजेस ओपन होके आ जाएंगे। ये चीज़ आप लोग देख लें क्योंकि ये रेड में है और ग्रीन में है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को रंगों में इम्तियाज़ करने में अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू है। तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये कोशिश आप लोगों ने लाजमी करनी है, पहले खुद से घर पे कर लें, फिर आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाएं अगर आप लोगों को कोई मसला निकल आता है। ये सिंपली तस्वीर को देखते जाएं, ये ग्रीन है और अंदर इसके रेड में लिखा हुआ है। मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि कलर ब्लाइंड किस तरह से वर्क करता है। मुझे आइडिया है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे कलर ब्लाइंड का कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये आगे वाली तस्वीर को देखते जाएं, इसमें लिखा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं वो आप खुद आप इन चीज़ों में इम्तियाज़ नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू हो सकता है। तो आप इन इमेजेस को देख लें, तसल्ली से रीड आउट करें।
ये जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉपी पेस्ट करें गूगल पे और चेक करके खुद को देखें कि आप कहाँ पे वेरी करते हैं। बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान तरीके से आप खुद को चेक कर सकते हो। कोशिश करें जितनी ज़्यादा तस्वीर 40-50 तस्वीर आप लोग चेक करें, क्योंकि जब आप लोग ओईसी में जाएंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त वहाँ पे आप लोगों के सामने हार्ड फॉर्म में एक कॉपी होगी, तो वो आप लोगों के हाथ से चेक करवाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ बनी हुई है। मतलब कि अगर तो कोई काउंटिंग का हिस्सा लिखा हुआ तो आप लोग उसको बता सकते हो कि ये 1 2 लिखा हुआ है, या अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो आप लोग अपनी फिंगर से उसको ड्राइंग करके उसके ऊपर ही बता सकते हो ये फलां चीज़ लिखी हुई है। तो न्यू और ओल्ड जितने भी लड़के हैं जिनके मेडिकल होने बाकी हैं या जिन्होंने अभी लकी ड्रा के लिए अप्लाई करना है, वो सारे बच्चे इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें, अपने तौर पे ये टेस्ट लाजमी कर लें। आगे चलते जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखें कितने सारे इमेजेस हैं, इन सारों को आपने रीड करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप 5 मिनट लगाएंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कोई कलर ब्लाइंड का मसला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू है या नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू है तो आप लोग किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से अपना टेस्ट करवा लें। अगर वो आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को वाकई में कोई मसला है तो आप लोग फिर इस ईपीएस टॉपिक को आगे परसू ना करें, क्योंकि जब आप लोग आगे जाएंगे तो वहां पे भी आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, आप लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।